वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द चैनल SMS विच इज स्टॉक मार्केट स्टडी। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे EMA और द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे। जी हाँ दोस्तों, आज थोड़ा टेक्निकल जाएंगे। EMA जो कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं ये इंडिकेटर फॉर एनालिसिस, जो कि हम लोग का स्टॉक मार्केट में बताती है कि कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। तो वो सीखेंगे क्या होता है EMA। फिर देखेंगे कि हम लोग कैसे, हम लोग को क्या बेनिफिट देता है EMA और कैसे इसको यूज करना है ड्यूरिंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के टाइम दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं जानने के लिए कि क्या है ये EMA। तो EMA इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा टर्म आप लोग काफी सुने होंगे वो है SMA विच इज सिंपल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये दोनों लैगिंग इंडिकेटर्स है। तो सबसे पहले लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होता है? लैगिंग इंडिकेटर्स वो होता है जो कि हिस्ट्री या फिर पास्ट डेटा को एनालिसिस करता है और ये बताता है कि पास्ट डेटा कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या ट्रेंड अभी चल रहा है मार्केट में दोस्तों। ठीक है, वो ये नहीं बताता है कि आगे क्या होने वाला है या आने वाले दिन में क्या होने वाला है, लेकिन ये जरूर बताया है कि अभी का ट्रेंड ऐसा है तो आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ये देखेंगे आगे की स्लाइड में कैसे यूज करते हैं, कैसे ये लैगिंग इंडिकेटर्स को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं मूविंग एवरेज पे। तो मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज ये है कि हर दिन ये एवरेज मूव होता रहता है। कैसे दोस्तों? तो अगर मैं बताऊं कि 25 मई की दिन मैं मार्केट क्लोज होने के बाद मैं जानना चाहता हूँ मूविंग एवरेज ऑफ 5 डेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम लोग देखेंगे कि 25 मई को अगर मार्केट क्लोज होता है तो 25 मई का क्लोजिंग प्राइस, 24 मई का क्लोजिंग प्राइस, 23 मई का क्लोजिंग प्राइस, 22 मई का और 21 मई का क्लोजिंग प्राइस लेके मूविंग एवरेज बन गया है। सिमिलरली अगर हम लोग 29 मई का मूविंग एवरेज निकाले 5 दिन का, तो वो हम लोग 25 में से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग 29 में से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मूविंग एवरेज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज अगर हम लोग 3 दिन का मान ले, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, तो क्लोजिंग प्राइस हम लोग लेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स, जो फॉर एग्जांपल निफ्टी का ले लेंगे अगर सिंपल एवरेज 3 दिन का, और हम लोग ये निकालना चाहते हैं 29 में 2020 जो कि ये शुक्रवार था। तो उस दिन का हम लोग अगर मूविंग एवरेज फॉर 3 डेज निकालें तो हम लोग क्या लेंगे? क्लोजिंग प्राइस निफ्टी का जो 29 तारीख को था, जो 28 तारीख को था, जो 27 तारीख को था, ये तीन को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मूविंग एवरेज ऑफ 3 डेज निकाल रहे हैं हम लोग। सिमिलरली अगर हम लोग 22 मई के दिन मूविंग एवरेज 3 डेज निकालें तो 22 मई का क्लोजिंग, 21 मई का क्लोजिंग और 20 मई का क्लोजिंग देखेंगे दोस्तों, और उसको ऐड करके डिवाइड करेंगे 3 से दोस्तों। तो ऐसे 5 दिन का अगर होगा तो 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस लेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है EMA पे। EMA क्या है? यह है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों है? क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज में क्या देखे, अब देखा हम लोग ने कि सबका क्लोजिंग प्राइस लिया और फिर डिवाइड कर दिया 3 में। इसका मतलब क्या है? इसको जितना वेटेज है इसको उतना ही वेटेज है, इसको उतना ही वेटेज है, सबका 1 1 1 फैक्टर वेटेज है। ठीक है दोस्तों, लेकिन EMA में ये नहीं है दोस्तों। EMA में हम लोग क्या करते हैं कि लेटेस्ट जो प्राइस है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। तो ये जो वेटेज है ये आ जाता है ये फैक्टर के वाला फैक्टर पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे EMA आज का प्राइस, जो प्राइस ऑफ टुडे इनटू ये वेटेज फैक्टर, तो ये वेटेज फैक्टर लेटेस्ट प्राइस पे लगाएंगे। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे EMA कल का 1 - ये वेटेज फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो अगर सोच लीजिए वेटेज फैक्टर है हो गया हम लोग का 0.6। ठीक है, तो लेटेस्ट प्राइस को हम लोग को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस जो EMA है या प्रीवियस जो प्राइसेस है उनको हम लोग 1 - 0.6 विच इज 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज मिल गया। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है दोस्तों? इससे हम लोग को ये मिलता है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है मार्केट का उसका इंडिकेशन मिलता है, पहला चीज।
सेकेंड चीज क्या है कि अगर पास्ट में कभी कोई न्यूज आ गया और जिसके चलते एक दो दिन मार्केट या तो बहुत जंप ले लिया था या बहुत ड्रॉप कर गया था, तो वो सारे आउटलायर केसेस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, या उसको उसकी जो इफेक्ट है नॉर्मल एवरेज पे वो कम हो जाएगा। तो अगर सपोज आप सोच लीजिए कि 22 मई को स्टॉक ने पूरा जंप मारा था कोई एक अच्छा न्यूज आने के कारण, ठीक है। उसके उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो ये सब दिन में वो फिर से अपना नॉर्मल लेवल पे ट्रेड करने लगा। तो अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 22 में के चलते एवरेज ज्यादा आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो आउटलायर है इस, और हम लोग को लेटेस्ट ट्रेंड वो क्योंकि फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का आगे का एनालिसिस गलत हो सकता है दोस्तों। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक फैक्टर से, और उसके बाद जो प्रीवियस डे या पिछले दिनों की जो ईएमए होगा उसको कम वेटेज देते हैं, ताकि हम लोग को लेटेस्ट ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वेटेज फैक्टर है ये होता है 2/n+1। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ डेज। तो अगर हम लोग ईएमए 20 दिन का निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 20, तो 2/20+1 विच इज 2/21 या 21 दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया वेटेज फैक्टर। तो इससे 2/21 कितना आएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो लेटेस्ट प्राइस को हम लोग क्या करेंगे 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रीवियस जो ईएमए है उनको क्या करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलेगा मार्केट किस तरफ मोड़ ले रही है। अब ये ईएमए किस चीज में काम आती है, जिसमें हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूजुअली नहीं लेते। ईएमए किस लिए आती है, सबसे पहले कब बाई करना है, क्या कब सेल करना है, क्या जब आप बाय कर रहे हो तब दैट इज द राइट टाइम टू बाय, क्या आप सेल कर रहे हो तब इट इज द राइट टाइम टू सेल। ठीक है, मार्केट का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, क्या ट्रैपिंग हो रही है मार्केट में, प्राइस का रेजिस्टेंस क्या है उस स्टॉक का, या सपोर्ट लेवल क्या है उस स्टॉक का दोस्तों। तो ये सारी चीज ईएमए बताती है। अब चलते नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे क्या ट्रेड करते यूजिंग ईएमए। तो इतना जो कैलकुलेशन हम लोग देखे पहले, ये आपको क्या हर स्टॉक के लिए करना है, नहीं दोस्तों। उसके लिए हम लोग के पास वेबसाइट्स हैं जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। तो investing.com और charting.com दोनों अच्छे वेबसाइट है जहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं चार्टिंग यूज करता हूं क्योंकि ये थोड़ा इजी है और फ्री भी है, और इसके साथ इंडियन स्टॉक्स का मैक्सिमम ये रखता है अपने पास एनालिसिस का चार्ट या डेटा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चार्टिंग गूगल में लिख के या charting.com खोल लेंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ पे आप अपना स्टॉक या फिर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी है वो डाल दो यहाँ पे। तो उसको सिलेक्ट करके सर्च बटन पे क्लिक कर दो। सर्च बटन क्लिक करने पे ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे दिखा देगा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, क्या उसका स्टॉक है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये वाला पे ये एक चीज खोलेगा जहाँ पे इंडिकेटर्स वो दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज पे आ जाना, फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल चूज करना है इस बकेट पे, और उसके बाद भी यहाँ पे टाइम, ये है 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 200 दिन एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख, यहाँ पे जो पीरियड है ये आप कितना दिन का डेटा पे एनालिसिस करना चाहते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया नॉर्मल सेटिंग ईएमआई निकालने के लिए। ठीक है, अब ये 10, 20, 50, 200 क्यों लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये 200 जो है, तो 200 ट्रेडिंग सेशंस हो गए। ठीक है, और हम लोग के पास 52+52 सैटरडे संडे होते हैं, तो वो हो जाता है ऑलमोस्ट 104। तो 304 हो गया, नेशनल हॉलीडे मान लो 10 से 15 हो गया, तो वो हो गया 320 के आसपास। और न्यूज़ या फिर कुछ ग्लोबल का खराब न्यूज़ या ग्लोबल का बहुत अच्छा न्यूज़ के चलते थोड़ा बहुत 20 ट्रेडिंग सेशन थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है उसके चलते, तो वो ऑलमोस्ट एक साल का बराबर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग मूविंग एवरेज 200 लेते हैं, विच कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर ईयर। एक साल का वो कवर कर लेता है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद मूविंग एवरेज 50 लेते हैं। अब 50 क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2 महीना या 3 महीने 2 महीने का कवर कर लेता है। तो ये 2 महीने में हम लोग को बेसिकली चार 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 सैटरडे संडे होते हैं, और चार सॉरी 1 महीने में हम लोग को चार सैटरडे होते हैं, चार संडे होते हैं, तो 8 हो गए। तो 58 एंड +8 विच इज अराउंड 66
हाँ, तो वो ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे हम लोग 20 दिन का भी ले सकते हैं कि लेटेस्ट महीने में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और 10 दिन का भी ले सकते हैं कि लेटेस्ट 2 हफ्ते में क्या ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेन एनालिसिस करते हैं। इसके साथ लोग 5 भी लेते हैं, कोई 100 भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिस्ट जो दो एक्सपोनेंशियल एवरेज हमेशा लेते हैं, या जो इन्वेस्टर्स हमेशा लेते हैं, वो है 50 और 200, ठीक है। और जब ग्लोबल या तो बहुत डाउन है या फिर ग्लोबल बहुत अप है, जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो उस केस में ये जो छोटे मूविंग एवरेजेस हैं, ये काम में आता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो क्या कहलाता है, वो बताता है कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो कोरोना के वजह से जो रिसेशन या फिर जो फिर डाउन ट्रेंड आया था मार्केट में, तो अगर 50 या 200 लेंगे, उससे हम लोग को क्या मिलेगा कि 50-200 का एवरेज बहुत दूर है एज कंपेयर टू द मार्केट विच इज ऑन विच द मार्केट इज ट्रेडिंग। तो जो 200 या 50 का वैल्यू होगा, वो काफी दूर होगा फ्रॉम द प्राइस जहां पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 10 और 20 या 5 को भी हम लोग लेते हैं अपने कैलकुलेशन में दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब करते हैं कैसे करेंगे एनालिसिस। तो सारे ये मैं ले लिए 10, 20, 50, 200, 100, ठीक है। अब ले लिया मैंने एग्जांपल रिलायंस का, ठीक है। तो रिलायंस अभी जो तो ये था करीबन दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में अगर मैं यहाँ पे हूँ तो, और मुझे देखना है रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, या फिर कौन सा ईएमए कर्व अच्छा है या कौन सा ईएमए कर्व ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है मेरे एनालिसिस पे, तो इस लेवल पे देखूंगा तो सबसे पहले तो मेरे को सपोर्ट लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस लेवल पे रिलायंस अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट 1500 के आसपास, 1500 या 1550 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। ओ, तो उससे पता चलता है कि अगर रिलायंस ड्रॉप भी करता है यहाँ से नीचे, तो उसका पहला सपोर्ट लेवल क्या होगा, 1450। सेकंड सपोर्ट लेवल क्या होगा, 1432। थर्ड सपोर्ट लेवल 1373, 1354, 1362, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, अगर रिलायंस ड्रॉप करने लगा तो ये भी धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और नीचे का सपोर्ट लेवल बताता रहेगा। वैसे ही ये धीरे धीरे जब ऊपर चला जाता है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो आएगा, ये यहाँ पे ये बताएगा, और ये कर्व अगर ऊपर रहा तो ये बताएगा कि उसके ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ कौन से लेवल्स पे आती है दोस्तों। तो इसी से सारे टेक्निकल एनालिस्ट अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं ईएमए यूज कैसे करना है अगर मेरे को रिलायंस पे इन्वेस्ट करना है। तो अगर देखा जाए तो ये देख सकते हैं कि हम लोग ये 200 वाला कर्व, 200 वाला जो ईएमए है, ये बहुत ही मिसफिट है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम ट्रेड जो हो रहा है रिलायंस का, ये 200 के बहुत दूर दूर हो रहा है, ठीक है। 200 का कर्व यहाँ से जाके यहाँ जा रहा है, और ये सारे ट्रेड ये ऊपर हो रहा है, ये ऊपर हो रहा है, ये बहुत ही नीचे, ये देखिए डिस्टेंस देखिए, ठीक है दोस्तों। वैसे ही 100 का देखेंगे तो 100 का भी काफी दूर है। तो 100 का भी जो ईएमए है वो अच्छा नहीं है अभी, अगर मार्केट में मेरे को ट्रेड करना है तो रिलायंस पे, ठीक है। वैसे 50 का देखेंगे तो 50 का फिर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 काफी पास था, और हालांकि यहाँ पे दूर हो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं कभी कभी स्टॉक आके 50 को टच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, ये और यहाँ पे बहुत दूर चला गया, लेकिन फिर भी आके टच किया, ठीक है दोस्तों। अब ये और ऊपर चल रहा है, लेकिन ये फिर से ऊपर चल रहा है, तो हो सकता है ये बाद में आके टच करे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20 और 10 पे। तो 20 और 10 ऑलमोस्ट परफेक्ट फिट हो रहा है दोस्तों। तो 20 और 10, 10 में तो ज्यादा एक्यूरेसी हमेशा मिलेगा, क्योंकि वो 10 दिन का एवरेज है, तो स्टॉक उसी के आसपास घूमता है, लेकिन वो भी मायने रखता है जब मार्केट बहुत वोलाटाइल हो, तो बहुत ऊपर नीचे जब हो, स्पेशली अभी के वक्त, तब ये बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। तो कैसे देखते हैं, देखिए अगर 20 का लेते हैं हम लोग, तो 20 का लेते हैं तो यहाँ पर तो सारे क्लोज थे, सारे क्लोज तो ये बहुत दूर चला गया 20 का, लेकिन ये ऊपर आया, ठीक है। ये ऊपर आके 20 को टच किया, फिर क्लोज 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 रहता गया, रहता गया, रहता गया, फिर एक बार टच किया, फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, फिर ये टच करके नीचे आया, फिर 20 के आसपास रहना चालू किया, फिर ये बहुत नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, 20 को टच किया। तो 20 इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू इन्वेस्ट, और अब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे
20 वाला ईएमए इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और अगर हम लोग को ट्रेड करना है तो 10 वाला ईएमए इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि ये देखिए दोस्तों कि सोच लो अगर हम लोग इस पोजीशन पे नवंबर दिसंबर पे और हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग है और हम लोग को देख रहे हैं कि यार ये गैप जो है ये बहुत बढ़ रहा है रिलायंस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग हैं तो रिलायंस का जो 10 ईएमए है ये नीचे चल रहा है और ये बहुत ऊपर चल रहा है, इसका मतलब यहाँ से फॉल आना तय है। तो जैसे ही पहला कैंडल जो नीचे की ओर इंडिकेशन दिया, विच मीन्स द मार्केट इज अभी करेक्टिंग या मार्केट करेक्शन कर रहा है और नीचे आने की कोशिश करेगा स्टॉक, तो यहाँ पे हम लोग को सेल करना है या पुट ऑप्शन दबाना है। जैसे हम लोग सेल करेंगे तो धीरे धीरे ये आके 10 ईएमए को टच जैसे ही किया तो हम लोग का सेल कामयाब हो गया दोस्तों। और ये जैसे टच किया उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब ये ऊपर की ओर लिफ्ट लेता है। तो जैसे यहाँ पे ऊपर की ओर लिफ्ट लिया थोड़ा सा, फिर से हम लोग बाई का ऑप्शन डाल दिए। अब फिर से ये वाला जो कैंडल है ये देखिए बहुत ऊपर है। ठीक है, तो जैसे ही ये थोड़ा सा ज्यादा गैप हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे की ओर सेल का ऑप्शन दबाएंगे। तो इसके बाद ये देखिए ये तो सेल सेल होते होते नीचे आ गया एकदम। फिर से जैसे ऊपर जाने लगा फिर से हम लोग बाई करेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर जैसे गैप बढ़ जाएगा फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा ये, विच मीन्स हम लोग को सेल करना है। तो ऐसे करते करते तो यहाँ पे देखिए ये जो कोरोना की वजह से जो फॉल हुआ था ये काफी नीचे 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 जाने की कोशिश कर रहा था। तो हम लोग को यही करना है कि ये जो नीचे जा रहा है कि पहला कैंडल पहला पॉजिटिव कैंडल कहाँ पे आ सकता है। तो देखिए ये रेड कैंडल्स पहले बन रहे हैं, फिर एक व्हाइट कैंडल बना, फिर एक व्हाइट कैंडल बना। तो जैसे ये व्हाइट कैंडल इज क्लोज टू दिस 10 ईएमए लाइन और इंडिकेशन दे रहा है कि ये ऊपर पुल कर सकता है, वहां पे ही बाई करना चाहिए दोस्तों। हाँ ये जरूर है कि ये एक रेड कैंडल नीचे बन गया, लेकिन ये ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे बाई करोगे तो आने वाला दिन ये टच होने लगेगा ये कर्व को और वहां पे हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं कि छोटा रेंज जो होगा ईएमए उससे हम लोग का कॉमन मार्केट का ट्रेंड पता चलता है और वो हम लोग को ट्रेडिंग करने में मदद करती है। और जो लॉन्ग वाली ईएमए है ये 50 या 200 दिन का, वो हम लोग को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहिए और कहाँ पे हम लोग को मार्केट एंटर करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे 50 20 और 10 जो जैसे देखे थे, तो यहाँ पे देखिए ये और थोड़ा क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 50 का लाइन बहुत ही दूर दूर चल रहा है स्टॉक का, लेकिन 20 और 10 बहुत पास है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना है कि मार्केट में अगर मेरे पास रिलायंस है, इस टाइम पे मैंने रिलायंस खरीद लिया फॉर एग्जांपल, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे देखना है कि कौन सा परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है रिलायंस का। ठीक है, क्योंकि उससे बाद मुझे ज्यादा लॉस झेलना नहीं है। तो क्या देखेंगे हम लोग, कब ये 50 वाली लाइन क्रॉस करता है ये 10 और 20 को, या फिर 200 वाली लाइन कब क्रॉस करता है 50 को। ठीक है, ये 200 वाली लाइन इसलिए नहीं ली है क्योंकि यहाँ पे वो वर्ल्ड का डाउनफॉल आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे नजदीक वाला जो है विच इज ईएमए 220 और ईएमए 10, तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे ईएमए 50 से। तो जैसे ही ये 50 वाला ज्यादा वाला ऊपर आ जाए 20 या 10 से, दैट इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट द मार्केट। जी हाँ दोस्तों, या इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। तो यहाँ से मार्केट को एग्जिट करना चाहिए। तो जैसे ही ये क्रॉस करके नीचे की ओर आया तो यहाँ इसी के आसपास थोड़ा एक दो ट्रेडिंग सेशन रुकना चाहिए, ताकि देखे कि सच में ये डाउनफॉल हो रहा है या कहीं बुल का ट्रैप तो नहीं है फॉर ब्रिंगिंग द मार्केट डाउन टू मेक अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसे एक दो तीन या एक दो ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद ही हम लोग को सेल कर देना चाहिए था। तो अगर एक बंदा यहाँ पे सेल करता है तो उसके बाद देखिए जरूर ऊपर की ओर गया, ठीक है, लेकिन ये हम लोग का बाई प्राइस था तो यहाँ तक आया नहीं है। ठीक है, तब भी हम लोग प्रॉफिट में है। फिर उसके बाद ये एकदम नीचे चला गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जब तक ये कर 50 ए में जब तक ऊपर है 10 और 20 से, तब तक इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू एंटर द मार्केट दोस्तों। ठीक है, तो मार्केट में एंटर करने का सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है कि ये नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, जहां पे ये 10 और 20 क्रॉस करके ऊपर की ओर बढ़ रहा है 50 से। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम लोग को गोल्डन क्रॉस। दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर द मार्केट दोस्तों। जी हाँ, तो इसमें से तो इसीलिए ये लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं कि
ये इस पोजीशन पे आप जब रहोगे तब ये तो नहीं बताएगा कि कौन से ट्रेडिंग सेशन में ये अचीव होने वाला है। ठीक है, ये चीज नहीं बताएगा वो। ये बोलेगा कि अभी भी डाउन है, अभी भी मत खरीदो। तो धीरे 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 आप यहाँ पे आ गए, तो ये सेशन क्लोज होने के बाद ही आपको पता चल रहा है कि अच्छा अब मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड ले रहा है, तो मेरे को एंटर करना चाहिए। तो ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है, यहाँ पे आपका एंट्री नहीं होता है, आपका एंट्री होता है इसके आसपास के रीजन पे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पे जो है वो आपको सेक्रीफाइस, या वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, लेकिन आप जैसे ही जैसे ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे जाके प्रॉफिट कमा लोगे दोस्तों। तो यही होता है कि डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस का स्ट्रेटेजी। तो इसी दौर पे टेक्निकल एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि कब एंटर करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए मार्केट में, ताकि आपको रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो अगर मार्केट का डाउनफॉल भी आ गया तो अब भी आप बचा सकते हो। तो ऐसे ही 2016 2000 सॉरी 2020 में जो ये कोरोना के टाइम पे आया था, तो सारे एफआईज का अगर डेटा देखोगे आप, सब सेल कर रहे होंगे। तो इसी से पता चल रहा है कि जब वो लोग इस पोजीशन पे आ गए थे, ये डेथ क्रॉस लग गया, ये 50 ये में ऊपर आ गया, तो उसके उसी से उन लोग को पता चल गया था कि यार अभी मार्केट एग्जिट करने का टाइम आ गया। तो आप फेब के टाइम में जब आ जाओगे, तभी का अगर डेटा देखोगे तो एफआईज का, तब वो लोग सेल कर रहे होंगे। एंड एंटायर मार्च इवन अप्रैल तक वो लोग सेल करेंगे, और मई जैसे ही आएगा तब उनका बाइंग स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दैट इज द डिफरेंस कि एफआईज कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने मार्केट को दोस्तों, बिकॉज दे फॉलो टेक्निकल हार्डकोर एनालिसिस इस, और उसके ऊपर वो लोग साइकोलॉजी देखते हैं दोस्तों। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। होप आप लोग को वो पूरा समझ में आया होगा, ये हमें कैसे यूज करते हैं दोस्तों। ओ, और इसी के साथ आप ट्राई भी कर सकते हैं डिफरेंट स्टॉक्स के लिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। ट्राई फॉर अदानी, और कमेंट कीजिएगा कैसा आपको ट्रेंड मिल रहा है, क्या सिमिलर ट्रेंड मिल रहा है, कब बाइंग अपॉर्चुनिटी था, कब सेलिंग अपॉर्चुनिटी था। यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सीख पाए, तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। तो दोस्तों, एंड ऑल्सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। लेकिन हाँ, खुद भी एम्पावर बनो, खुद अपना एनालिसिस करो, फिर आपको कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दैट्स ऑल फ्रॉम ईएमए पर्सपेक्टिव। होप आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड Sunday ahead.